अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 8 नवंबर 2024 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, 8 नवंबर 2024 आवेदन की स्थिति को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्या लेटेस्ट अपडेट है, पीएनपी क्या कर रही है और अभी कितना समय लग सकता है स्टेट रैंक जारी होने में। जी हाँ दोस्तों, यूपी डीएलएड स्टेट रैंक 2024 ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज होगी। एक बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। जी हाँ, जिन बच्चों के नंबर 220 प्लस बन रहे हैं, ठीक है, या 200 प्लस हैं, तो एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, जब इस बार मेरिट लिस्ट जारी होगी तो दो तरह से हो सकती है। पहली मेरिट लिस्ट हो सकती है जो उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए हो, और दूसरी मेरिट लिस्ट हो सकती है जो यूपी देन अदर स्टेट, मतलब अदर स्टेट के जो बच्चे होंगे, ठीक है। तो एक और तीसरी मेरिट लिस्ट हो सकती है यूपी में आरक्षित वर्ग, जैसे बच्चे ओबीसी कैटेगरी के हो सकते हैं, एससी कैटेगरी के हो सकते हैं, एसटी कैटेगरी के हो सकते हैं, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो सकते हैं, और स्पेशल कैटेगरी के भी बच्चे हो सकते हैं। अब क्या होगा, आप लोग गलती क्या कर देंगे, हम आपको बता रहे हैं। अगर आप लोग रोज अपडेट नहीं लेंगे, अगर आपको ये जानकारी नहीं होगी ना, तो सबसे पहले जब भी काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको ज़्यादा समय दिया नहीं जाता है। और देखिए, अगर मान लीजिए आपकी रैंक 1 से लेकर 20,000 के अंदर है, और मान लीजिए आप 4-5 दिन तक लगातार न्यूज नहीं देखते, बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, और मान लीजिए वो खबर आ जाती है, और देखिए 18 सितंबर से 20 सितंबर तक पिछली बार काउंसलिंग हुई थी, मात्र 3 दिन, और 18 तारीख को भी ये शाम को शुरू होती, मतलब 18 का भी दिन खत्म कर दीजिए, 19-20 2 दिन, ठीक है, या 3 दिन, मान लीजिए मोटा मोटा 3 दिन में। अगर मान लीजिए आपकी रैंक 1 से लेकर 20,000 के अंदर है, और 3 दिन में काउंसलिंग हुई, और उस समय अगर आपने न्यूज नहीं देखा, वीडियो नहीं देखी आपने, आपको नहीं पता चला, ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई सोर्सेस नहीं था, तो फिर आप सीधे सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में शिफ्ट हो जाएंगे। और आपको बता दें, जब ये राउंड की काउंसलिंग शुरू होती है 20,000 से लेकर 80,000 वाली, तो इस दौरान आपको डायरेक्ट कॉलेज का विकल्प ही नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले राउंड की काउंसलिंग में ये मान के चलिए लगभग लगभग 70 से 80% कॉलेज रिजर्व हो जाते हैं। कौन कौन सी सीटें बुक हो जाती हैं एकदम कंप्लीटली? पहली सीट होगी यूआर कैटेगरी, या जिसको आप जनरल कैटेगरी कहते हैं। दूसरी कैटेगरी आपकी होगी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, कुछ नहीं बचेगा आपके लिए, ओबीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी। इन 3 कैटेगरी में तो भैया भूल जाइएगा कि आपको मिल जाएगा। एससी कैटेगरी में शायद, यहाँ पर भी हम शायद बोल रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा चांस बन जाए। बाकी इन 3 कैटेगरी में तो भैया सेकेंड राउंड में कुछ नहीं बचता है, हर बार की ये बात है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसलिए रोज अपडेट पाना क्यों जरूरी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें, मान लीजिए आज के आज स्टेट रैंक अगर पीएनपी ने जारी कर दिया, तो कल से ही काउंसलिंग का प्रोग्राम शुरू होगा, ठीक है। तो अब ज़्यादा आपको समय दिया नहीं जाएगा। उसके बाद अगली खबर पे हम लोग बात करेंगे न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या अपडेट आ रही है। जरा देखिए, हाई कोर्ट ने रद्द की बेसिक शिक्षकों की तबादला नीति। अदालत ने कहा इसके प्रावधान मनमाने व भेदपूर्ण हैं। एक जरा ध्यान से सुनिएगा, भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नहीं बदले जा सकते हैं नियम। ये सुप्रीम कोर्ट से अपडेट है। 17 अगस्त को अपडेट देखिए, 19 अगस्त को, ठीक है। बार बार बेपटरी हो रहा है तबादलों का कैलेंडर, तो शिक्षकों ने जानबूझकर बढ़ा दी छात्र संख्या। यहाँ पर देख सकते हैं, सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया बीच में नहीं बदली जा सकती, सुप्रीम कोर्ट से अपडेट है। शीर्ष कोर्ट ने कहा ऐसा तभी संभव है जब मौजूदा नियम इसकी अनुमति देते हों, ठीक है। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये खेल शुरू होने के बाद नियम बदलने के समान है। भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियम नहीं बदले जा सकते हैं, ठीक है। बड़ी खबर है ये सारी बातें। और उसके बाद देखिए, प्राथमिक विद्यालयों में 1,42,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया यथाशीघ्र करने के संबंध में, जी हाँ, एक पत्र लिखा गया है योगी जी के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो पूरी अपडेट आपके सामने है। तो मतलब वैकेंसी को लेकर भी कुछ बातें चल रही हैं, और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देख लीजिए, ये आपके 2024 में भी काम आएगी ये, ठीक है। इतने डॉक्यूमेंट तो कम से कम आप बनवा के रखिएगा। उसके बाद कुछ कॉलेज वाले और आपको एडिशनल बताते हैं, एक अलग बात है। अलॉटमेंट लेटर दोस्तों कैसे मिलेगा? 5,000 रुपये जब काउंसलिंग के लिए पेमेंट करेंगे, और 5,000 रुपये सीट कन्फर्मेशन फीस, यहाँ से आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा।
आवेदन पत्र का प्रिंट आउट क्या होता है? ये आवेदन पत्र का प्रिंट आउट है। जब 2024 में आपने रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो ये दोस्तों जो लास्ट में आपने पीडीएफ डाउनलोड की होगी यही आवेदन पत्र का प्रिंट आउट है। दो चीज हो गई, इसको हटा दीजिए वैकल्पिक को। हाई स्कूल का अंक पत्र व प्रमाण पत्र। कुछ बच्चे कमेंट में कहते सर प्रमाण पत्र नहीं है। देखिए जो बच्चे नए हैं, ठीक है, जिनका अभी जल्द में ही हाई स्कूल या इंटर कंप्लीट हुआ ना, तो आप लोग का हाई स्कूल के साथ साथ इंटर में जो रिजल्ट आता है उसी में देखिए लिखा रहता है सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है, वही आपका प्रमाण पत्र रहेगा। वही 12वीं के साथ भी यही है। स्नातक का रिजल्ट चाहिए आपको और प्रमाण पत्र अगर अभी नई डिग्री आई है तो प्रोविजनल से काम चल जाएगा। और एक बात और ध्यान रखना है, ठीक है, आपको ग्रेजुएशन के हर एक सेमेस्टर का रिजल्ट देना पड़ेगा। निवास प्रमाण पत्र लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, ईडब्ल्यूएस अगर आप कैटेगरी में है तो दीजिएगा, नहीं तो बात खत्म। दिव्यांग है तो देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। भूतपूर्व सैनिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रमाण पत्र है तो देंगे, ठीक है। और जैसे मान लीजिए इसको हटाते हैं, मान लीजिए सरकारी कॉलेज की फीस 10,200, आप 10,000 एडवांस में दे चुके होंगे, इसको माइनस करेंगे, बाद में कितना बचेगा 200। इतना 200 रुपये बाद में आप डीडी डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से दे सकते हैं या ऑनलाइन, ठीक है, या ऑफलाइन माध्यम से भी। ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद प्राइवेट कॉलेज की फीस 41,000 होती है। अगर आपने एडवांस में कितना दे दिया, 10,000 रुपये दे दिया, तो कितना बाद में देंगे, 31,000 देंगे, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद क्या देना है दोस्तों, पहचान हेतु आवेदन पत्र में अंकित विवरण के अनुसार व्यक्तिगत पहचान पत्र। फॉर्म भरते समय आपने या तो पैन कार्ड दिया होगा, वोटर आईडी या कुछ ना कुछ दिया होगा तो वो आपको देना होगा, ठीक है। शपथ पत्र आपका लगेगा और उसके बाद आधार कार्ड लगेगा। इतनी चीजें आप तैयार रखेंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 सितंबर को हमारी नोटिस आई थी, 16 अक्टूबर, जी हाँ, 18 सितंबर से आवेदन शुरू हुआ, 16 अक्टूबर को आपकी मेरिट आनी थी। तो ये सारी बातें अब आपके सामने हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 सब कुछ हो गया। प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप कर रहे होंगे तो अब ये नहीं ओपन हो रहा होगा, तो हमने आपको पहले कहा था इसको पहले से आप डाउनलोड करके रख लीजिए, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। डाइट कॉलेज में आप इसके बिना चले गए तो हो सकता है कि आपको भगा दिया जाए, क्योंकि इसके बिना आपका एडमिशन संभव ही नहीं है, ठीक है। जो अभी आपके सामने हमने दिखाया था ये वाला, ये प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म है ये, ठीक है। तो इसके बिना आपका एडमिशन पॉसिबल नहीं है। हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन में यहाँ पर परसेंटेज आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर आपकी फोटो लगी होगी, यहाँ पर आपका सिग्नेचर दिखेगा, सब कुछ। स्टेट रैंक आपकी ऐसी भी शो हो सकती है, 300 में से 300 वाले बच्चे दिखेंगे, या अलग तरीके से मान लीजिए जैसे पिछले सालों में। अब ये डाउनलोड देखिए, पहले क्या आता था, ये पीडीएफ एक साथ सभी बच्चों का आता था। अब दोस्तों इसको डाउनलोड की जब प्रक्रिया बना दी जाती है तो यहाँ पर आपका नाम, पिताजी का नाम, जेंडर, कैंडिडेट की कैटेगरी, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर स्टेट रैंक की डिटेल्स, ठीक है, ये बातें हो गई। तो अब आपको दोस्तों चॉइस फिलिंग हेल्प फाइल, ठीक है, सबसे पहले आपको ओटीपी जनरेट करनी पड़ेगी, इसके लिए पैसा लगेगा, फ्री में नहीं होगा। यही 5,000 रुपये आपका एडवांस यहाँ से लगता है। चलिए अब आप लोग के ढेर सारे कमेंट्स का आंसर करें और वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करेंगे। सर एडमिशन की डेट कब तक आएगी? अब आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना है, ठीक है ना। फिलहाल डीमोटिवेट मत होइए। सर प्लीज़ बताइए ओबीसी का कितना कट ऑफ जाएगा? 225 से लेके 235 प्लस। 235 से ज़्यादा नंबर है तो आप सुरक्षित ज़्यादा है, बाकी 225 मानिए। स्टेट रैंक कैसे चेक करेंगे? बस उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ की जरूरत पड़ेगी। एडमिशन कब होगा? कुछ ही दिन और। स्टेट रैंक और काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है कि नहीं, कोई ये बता दो। अभी नहीं, ठीक है। अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आप लगातार अपडेट पर बने रहिएगा। और हमने कमेंट बॉक्स में एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, उसको भी आप लोग को ज्वाइन कर लेना है। सर कब आएगी डेट? बहुत इंपॉर्टेंट है, एडमिशन लेना है, नहीं तो मेरा ईयर खराब हो जाएगा। परेशान मत होइए, ठीक है। देखिए आप लोग की वैसे भी क्लासेस 12 दिसंबर से शुरू होनी थी, थोड़ा बहुत लेट हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप परेशान बिल्कुल मत होइए। स्टेट रैंक कब आएगा? बस अब ये कभी भी आपके सामने आ सकता है। सर अगर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में मेरा नहीं हो पाया तो क्या सेकंड राउंड में? देखिए सेकंड राउंड में डायरेक्ट आपका बचेगा नहीं, जब पहले राउंड में सब बुक कर लेंगे तो फिर मिलेगा कैसे? कब आएगा? थोड़ा सा सब्र करिए। स्टेट रैंक कब आएगी? जी हाँ, बहुत ही कम सब्र बचा है। काउंसलिंग नहीं होगा क्या, कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तैयार रहना है। इस बार डीएलएड में एडमिशन लेने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सेशन 2025 से 27 रहेगा। देखिए अब आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा, आपके पास कोई विकल्प नहीं रहेगा, और आपके ऊपर है। अगर आप नेक्स्ट ईयर एडमिशन की सोच रहे हैं तो इस बार एडमिशन लेना ठीक रहेगा।
सर पासबुक नंबर गलत हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। देखिए फॉर्म भरते समय जो आपने पासबुक नंबर दिया होगा वो अभी शो ही नहीं हो रहा है, फिलहाल अभी सही पासबुक नंबर लेके जाइएगा। सर आई डोंट हैव 10th एंड 12th पासिंग सर्टिफिकेट, देखिए वो आपके रिजल्ट में ही रहता है, ठीक है, और बिना उसके काम देखिए नहीं चल पाएगा, उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। सर क्या डेट एक्सटेंड होगी क्या? देखिए अगर जल्दी इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला तो एक बार हो सकता है कि डेट को एक्सटेंड किया जाए, ठीक है। डीलेट या डिलीट लिख दिया है। कोई काउंसलिंग कब से होगी सर जी? रिप्लाई में काउंसलिंग कब होगी? थोड़ा सा सब्र करिए, रैंक आएगी क्या? ठीक है, हाँ, एक हफ्ते में उम्मीद है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सर स्टेट रैंक का पता बताइए। ठीक है, थोड़ा सा सब्र करिए, क्या काउंसलिंग शुरू हो गई है? ठीक है, तो अब इसके लिए थोड़ा सा सब्र है। ईडब्ल्यूएस क्या है सर? जो बच्चे जनरल कैटेगरी से आते हैं वो बच्चे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है और जनरल कैटेगरी के बच्चों को भी आजकल 10% का आरक्षण दिया जाता है। सर पहले मेरिट लिस्ट आएगा तो कब तक आएगी, कुछ कंफर्म हो रहा है? देखिए मेरिट लिस्ट जो आती है उसमें एक साथ सभी बच्चों की मेरिट आ जाएगी, और मेरिट लिस्ट एक रैंक 1 से लेके, याद रखिएगा, रैंक 1 से लेके 2,40,000 तक आएगी। और आपकी अगर मेरिट लिस्ट 2,40,000 के ऊपर है तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल पाएगा। सर स्टेट रैंक कब तक आ जाएगा? थोड़ा सा समय बचा है। थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम। मेरिट कब आ रही प्लीज बताओ। ठीक है, रोज रोज यही हो रहा है। सर नहीं लेना है एडमिशन, अच्छा। डायट कॉलेज किसे बोलते हैं? डायट कॉलेज आपको बोलते हैं सरकारी कॉलेज को, ठीक है। डाइट में एडमिशन लेने से क्या मेरिट ज़्यादा नहीं बनता? ऐसा कुछ नहीं है, डाइट में भी नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं। डाइट में एडमिशन लेंगे तो आपको वहाँ पर रेगुलर क्लासेस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल में बढ़िया से फाइल लिखनी पड़ेगी, आपको ड्रेस में रोज क्लास जाना पड़ेगा, ये सारी दिक्कतें होती हैं। प्राइवेट में अगर आप लेंगे, अगर आप पहले से आपने बात कर ली है, देखिए प्राइवेट कॉलेज में भी ड्रेस चलती है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो हीरो की तरह जाएंगे, ठीक, उन पहले से बात कर लेंगे कि भाई सर हम ड्रेस में नहीं आएंगे या कभी कभी क्लासेस करेंगे, तो सारा मैनेज हो जाता है। वो कह देंगे सर हम फाइल नहीं लिखेंगे। अब जहाँ 100 बच्चे हैं, 100 में से 70 बच्चे फाइल लिख रहे हैं, तो 30 बच्चे फाइल नहीं लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या 70 बच्चे 8 सब्जेक्ट की फाइल लिख रहे हैं, उनसे 2 सब्जेक्ट की फाइल वही बच्चे मांग के अपनी तरफ से दिखा दें, ठीक है ना, सब कुछ होता है प्राइवेट में। मैं पीएससी हूँ, ओबीसी में 2 से 21 बहुत अच्छा नंबर है, आपको सरकारी मिल जाना चाहिए। सर मेरा 258 बन रहा है जनरल कैटेगरी, जी आराम से आपका डाइट कॉलेज मिलेगा। कब हो गया काउंसलिंग? बस थोड़ा सा समय और है, ठीक है। तो वीडियो को लगभग समाप्त यहीं पर किया जाएगा। और 12वीं पास छात्रों के साथ धोखा ऐसे हुआ कि कोर्ट का आदेश है, उसके बाद भी पीएनपी ने कुछ किया नहीं, फॉर्म में गलती है, तो फॉर्म में संशोधन नहीं हो सकता है, डायरेक्ट एडमिशन ये एकदम अंतिम में होगा। और बाकी कैटेगरी के लिए 200 प्लस नंबर, उससे कम है तो सरकारी के चांसेस कम है, और 2,40,000 वाली भी दिक्कत आएगी रैंक वाली। वीडियो में आते दोस्त यहाँ पर देखते हैं कि अपडेट्स आ रही लगातार, देख सकते हैं यूपी डीएलएड रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज। चलिए इस पर क्लिक करते हैं तो क्या हो रहा है आगे। यहाँ पर आ गया दोस्तों प्रिंट फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करिए, ब्लैंक पेज ओपन हो रहा है, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं कुछ चीजें समय से कर लेनी चाहिए। dlresult.com 8 नवंबर तक की अपडेट है, स्टेट रैंक आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा सब्र करना है, फिर मिलते हैं स्टे